कल कितना नंबर तक देख लिए थे? 12 नंबर तक। चलो आज 13 से देखना है ना। 13 नंबर सवाल क्या है? किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई। 60% क्या हो गया है? बढ़ गई। तदनुसार उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी? उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? खर्च क्या हो? अपरिवर्तित रहे, ठीक ना, कोई चेंजिंग ना हो। तो इनके लिए एक फॉर्मूला का यानी प्रयोग किया जाता है। क्या? यदि प्रतिशत कमी निकालना है ना तो क्या करेंगे? वृद्धि गुणी 100 बट्टे में क्या? 100 प्लस का वृद्धि। यदि वृद्धि निकालना, क्या निकालना है? वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालना है ना, तब क्या करना पड़ेगा? बताना। कमी गुणी 100 बट्टे में 100 माइनस कमी। ये दो फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। और इनमें क्या होगा? यदि वृद्धि क्या है तो यानी कि खर्च अपरिवर्तित, यानी खर्च में कोई चेंजिंग ना होने के लिए हम यहाँ पर कमी निकाल लेंगे, और यदि कमी किया गया है तो वृद्धि निकाल लेंगे, ठीक। तो इस सवाल में बताना क्या निकालना है? प्रतिशत कमी। तो कमी बराबर क्या होगा? क्या होगा बताना? वृद्धि गुनी 100। वृद्धि कितना किया गया है? 60% का। 60 गुनी 100 बट्टे में 100 प्लस वृद्धि, तो 100 प्लस 60 कितना होगा? 160। 1 0 1 0 कट गया। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 से काटे हैं तो 25 चौके 100, यानी कि 25 दिया। 75 बट्टे का 2, 75 बट्टे का 2 कितना होगा बताना? 37.5। 37.5 बताना। ऑप्शन नंबर कितना है या नहीं? ऑप्शन नंबर बी में। और ये सवाल देख रहा है कहां पूछा गया है, ठीक। अगला सवाल को देखते हैं। चलिए फटाफट में आंसर बताइए। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक धारा मात्रा तेल की खपत में कितने प्रतिशत की क्या करे? कमी। तो बताइए प्रतिशत कमी करने पर क्या करना पड़ेगा? वृद्धि गुणी 100 बट्टे में 100 प्लस वृद्धि, तो 100 कितना हो जाएगा? 100 प्लस वृद्धि तो 100 प्लस 25, 125। 25 से काट दो, 25 पचे, 25 पचे, अच्छा 5 ना होगा। 25 पचे 125, 5 से काट दिए तो 20। कितना प्रतिशत का कमी करना चाहिए? कितना? ऑप्शन नंबर सी। कोनो दिक्कत? अगला सवाल बताइए। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% क्या अधिक है, तो क्या निकालना है? कम ना। ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। तो बताओ प्रतिशत कम बराबर वृद्धि गुणी 100, तो 25 गुणी 100 बटे का बताओ 100 प्लस 25, 125 काट दो, 25 बचे 5 से काट दिए तो 20। कितना प्रतिशत? 20%। ऑप्शन नंबर बिहार वाला भी, ठीक। अगला सवाल बताना। यदि चीनी के कीमत में 25% का क्या किया जाए? वृद्धि किया जाए, ठीक। तो किसी गृहस्थ को चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की क्या करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए। तो बताना प्रतिशत कमी बराबर क्या? वृद्धि गुनी 100। वृद्धि कितना का? 25 गुनी 100 बटेगा 25 बचे 5 से काट दिए तो 20। सभी का आंसर 20 से आ रहा है आज। ऑप्शन नंबर ए। कोनो दिक्कत है? और आप लोग बताइए दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा चलिए 16 नंबर 17। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से कितना? 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? हो जाएगा ना। बताना प्रतिशत कम बराबर वृद्धि गुणी 100। वृद्धि कितना का? 30 का, तो 30 गुणी 100 बटे का 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 130। 1 0 1 0 कट गया, कितना हो गया? 300 बटे का 13। 300 बटे का 13। ऑप्शन नंबर डी में होता। ए भी हट गया है, ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर होता कितना? 300 बटे 13%, और या फिर पूर्णांक में दे दिया जाता, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। कोनो दिक्कत? नेक्स्ट अगला सवाल। एक वस्तु का देखिए सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। बात समझ रहे हैं? यदि प्रतिशत कमी भी कर दिया, प्रतिशत वृद्धि भी कर दिया जाए, दोनों एक ही पॉइंट रहे, तब उसके लिए हम एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है बताइए तो?
प्रतिशत कमी या वृद्धि, दोनों एक ही में बता देते हैं। बराबर x प्लस वाई, अब प्लस माइनस या प्लस माइनस छोड़िए, प्लस एक्स वाई बट्टे का 100। अब ये x क्या है, y क्या है, तो बताइए एक बार क्या किया, x प्रतिशत वृद्धि किया, दूसरी बार क्या किया, y प्रतिशत वृद्धि किया, तब दोनों का सम्मिलित रूप जो होगा कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, तब वह निकालने की हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे का 100। सपोज दैट किसी मूल में हम पहले 20% का क्या कर दिए, वृद्धि कर दिए, और पुनः फिर से 20% का वृद्धि कर दिया, दोनों में वृद्धि ही किया है। तो अब यदि पूछेंगे कि कुल वृद्धि कितना होगा, तब हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय कितना 100। चलिए बना के दिखाइए। तो x का वैल्यू यहाँ 20 मान लेते हैं, ये भी तो 20 है, y का वैल्यू भी, तो 20 प्लस का 20 अब प्लस एक्स वाई है ना, तो 20 गुनी 20 बटे का कितना 100, 20 20 40, 1 0 1 0 1 0 कट गया ना, 2 दूनी 4, कितना प्रतिशत, टोटली जो वृद्धि हुआ कितना 44%। ऐसा नहीं कहेंगे सर एक बार तो 20% का वृद्धि हुआ फिर 20% का वृद्धि किया, तो दोनों मिलाकर के 40% वृद्धि हुआ। ऐसा क्यों, सबसे पहले अभी जो वृद्धि किया उस वृद्धि में 20% का वृद्धि किया, तब जाकर के 44 पुर रहा है, ठीक ना। यदि किसी संख्या में पहले 20% का वृद्धि किया, अब पुनः उसी संख्या में 20% का वृद्धि किया जाए, तब होगा 40% का वृद्धि। बात समझ में आ रहे हैं। तो यही फॉर्मूला आप लोग ऐड कीजिए और इसी पर बनेंगे। बताइए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत, कम करने पर मान लेते हैं x का वैल्यू कम क्या है तो माइनस लगाएंगे, कितना प्रतिशत 20%। अब बताइए दूसरा कितना 80% की वृद्धि किया, y बराबर 80% वृद्धि तो प्लस में, तो तदनुसार प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, या तो लाभ या हानि। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट से बताना, यहाँ पर क्या लिखे हैं, प्रतिशत कमी या वृद्धि। यदि रिजल्ट सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव आए प्लस में आए तो वृद्धि हुआ है, यदि रिजल्ट निगेटिव आए यानी माइनस में आए तब क्या होगा, कमी होगा। कोई दिक्कत, तो बताइए वृद्धि या कमी बराबर क्या होगा, वृद्धि या कमी। तो CDC x प्लस वाई, तो यह कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, यानी x का वैल्यू -20, y का वैल्यू 80 प्लस x का वैल्यू -20, y का वैल्यू 80 बटे का 100। इसे सॉल्व कीजिए, -20 प्लस का 80 60 कितना। अब ये बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 0 1 0 और 1 0 कट गया, कितना 8 दूनी 16, 60 में से 16 गया 44, क्या 60 में से 16 जाएंगे 44 से नहीं बचेगा, 44% का वैल्यू। ऑप्शन नंबर अपना बिहार बी, अपना बिहार वाला कोनो दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्या बताइए 19 नंबर का सवाल। अच्छा ये 19 नंबर के सवाल जो है ना ये गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक। 20 नंबर का सवाल बताइए, यदि एक संख्या में 25% की क्या किया गया, वृद्धि किया जाए, तो x का वैल्यू कितना 25%, वृद्धि है तो किसमें, वृद्धि है तो बोलिए प्लस में, यदि कमी है तो माइनस में, y बराबर 25%, कमी है तो माइनस में। बताइए प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, क्या बार बार पूछ रहे हैं, वृद्धि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, तो दोनों को जोड़िए, प्लस का 25 अब माइनस का 25, तो माइनस से हो जाएगा ना, -25 अब प्लस एक्स वाई, तो 25 गुनी -25 बटे का 100, ये जितना प्लस उतना माइनस कट गया, बचा कितना 25 गुनी 25 -625 बटे का 100, डेसिमल में बदल दे तो कितना हो जाएगा, अच्छा पूर्णांक और में, हाँ भागा दीजिए, 6.25 बटे 100, यही ना हुआ, एक 25 से कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 6, 6.1 बटे 4%, किसमें माइनस में, माइनस का मतलब कमी, माइनस का मतलब कमी, कितना 6.1 बटे 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। बात समझ में आए क्या, कोनो दिक्कत। अगला सवाल बताइए, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से, देख रहे हो व्यापारी की खेल,
एक व्यापारी एक गलत तराजू से क्या करता है, खरीद वस्तु, गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% को क्या करता है, घटोला करता है। घटोला करता है तो इसका मतलब क्या, उसे वृद्धि हो रहा है ना, क्या हो रहा है, वृद्धि। तो x बराबर वृद्धि मतलब 10% का। पुनः बेचते समय भी कर लेता है कितना प्रतिशत का, 10% का। y का वैल्यू भी 10। तो बताइए प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा। तो x प्लस का y प्लस एक्स वाई बाय 100, ये तो कटिए गया, एक बताना। तो 10 10 10 20 प्लस का 1 कितना हुआ, 20 1 21% का हुआ। बेचारा क्या करता है, लाभ कमाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और अगला सवाल का जवाब आप लोग बताइएगा या हम बता दें, बताइए हम ही बताएं। तो ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, सेम है ना। एक बार बढ़ाया दूसरी बार घटाया, तो क्या होगा बताना। बढ़ाया एक्स का वैल्यू बढ़ाया तो 10%, घटाया तो -10%। कोई दिक्कत। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर बताना। सबसे पहले ये बताओ कि एक्स प्लस वाई, तो एगो एक्स प्लस में एगो माइनस में। अब प्लस -10 गुनी 10, कैसे -10 गुनी 10, तो फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे का 100। एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू -10, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -10 प्लस एक्स के मान 10 गुनी -10, यही होगा। तो बताइए बट्टे का 100 ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, कितना बचा, 10 में से 10 गया खत्म, 10 में से 10 गया खत्म ना। यहाँ पर बच गया -1। अब माइनस का मतलब कमी, तो 1% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। बी, चलो ऑप्शन नंबर बी। कोनो दिक्कत है क्या। अगला बताइए फटाफट में। एक संख्या को 20% कम की जाए, कम मतलब सर जी माइनस में 20%, दूसरा 20% वृद्धि किया जाए, सर जी प्लस में लीजिए वृद्धि किया गया है, परिणाम मूल संख्या से 20 कम। आप बताइए परिणाम पहले तो निकाल लीजिए, परिणाम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा। तो एक बात बताइए, प्रतिशत कमी निकालिए या वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, तो दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। अब प्लस एक्स वाई बटे का 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया ना, जितना प्लस उतना माइनस, खत्म। दो दूनी 4% का क्या हो रहा है, यानी 4% का कमी हो रहा है। अब ये बात बताना कि 4% के कमी में कितना कमी, 20 कमी। यहां पर लिख देते हैं 4% में यदि 20 कमी हो रहा है तो 1% में कितना कमी होगा, 20 बट्टे का 4 काट दिए तो 5। कौन सी निकालना है, मूल संख्या। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। तो बताइए 100% का वैल्यू कितना होगा, 5 गुनी 100 इक्वल टू का 500। वह संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 500 है। कोई दिक्कत। अगला बताना फटाफट में। 24 नंबर, किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाता है, किसी संख्या में क्या किया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। पहले तो बढ़ा दिया फिर घटा दिया, अंतर संख्या कितनी होगी बताओ। बनाने योग्य है क्या, अभी तुरंत बनाए ना, कितना आया था, 4% अधिक, ये नहीं आया था, 4% कम आया था। देखिए यहाँ बार बार है कि नहीं, 20% बढ़ाए 20% घटाए, तो यही वाला आंसर पूछ रहा है। इसमें तो थोड़ा आगे चले गए थे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगला जवाब दीजिए 25 नंबर का। किसी व्यक्ति के वेतन को पहले 25% क्या किया, कम कर दिया गया, तत्पश्चात उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया। सर जी एक बार 25% कम किए, एक बार 25% बढ़ा दिए, तो 0 का हुआ ना। ऑप्शन नंबर क्या बनाने की जरूरत है, बराबर दे दिया है, नहीं ये गलत हो जाएगा। चलो देखो बना के तो बताना, एक बार क्या किया 25% वृद्धि किया और एक बार क्या किया 25% कमी किया, तब रिजल्ट क्या आएगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालेगा। तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स का वैल्यू 25 प्लस वाई, तो प्लस माइनस तो माइनस से हो जाएगा ना 25,
अब प्लस एक्स वाई, तो एक्स के मान 25 गुनी -25 बटे का कितना 100। क्या हुआ ये कट गया क्या, इधर कितना 25 गुनी 25 माइनस में 625 बटे का 100, 100 से भाग दे देंगे तो -6.25। माइनस क्या दर्शाता है, माइनस क्या दर्शाएगा, कमी दर्शाएगा। कमी वाला खोजना, अधिक वाला गलत हो गया। -6.25% कम, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर निकाल के भी गलत कर सकते हैं, अधिक दे दीजिएगा तो। बात समझ में आ रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, 26 से क्या करेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।